नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली के अधीन बनने वाले एक खास योग, भद्र योग की चर्चा। भद्र योग, जिसे भद्र महापुरुष योग के नाम से भी जाना जाता है। जन्म कुंडली में 5 ग्रहों से विभिन्न प्रकार के महापुरुष योग बनते हैं, यानी 5 अलग अलग ग्रहों से 5 महापुरुष योग की रचना होती है, जिसे पंच महापुरुष योग के नाम से भी जानते हैं। शेखर एस्ट्रोलॉजी पर मैंने पंच महापुरुष योग के चर्चा को लेकर एक विस्तार से वीडियो बना रखा है। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। आप जान पाएंगे कि किन 5 ग्रहों से यह पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है और पंच महापुरुष योग के क्या लाभ होते हैं, यानी 5 ग्रहों से जो 5 अलग अलग प्रकार के महापुरुष योग बनते हैं उनसे क्या लाभ होता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं बुध ग्रह से बनने वाले भद्र महापुरुष योग की चर्चा। आज हम जानेंगे कि बुध ग्रह से बनने वाला भद्र महापुरुष योग क्या फलाफल देते हैं, भद्र महापुरुष योग कब निर्मित होता है, यानी बुध की क्या स्थिति जन्म कुंडली में होती है जो भद्र महापुरुष योग की रचना करता है, यानी भद्र महापुरुष के प्रभाव, भद्र महापुरुष योग के निर्माण इत्यादि सारी विषयों को एक साथ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में जब हम देखते हैं तो 12 भाव का एक खाका बना होता है। इन 12 भाव में बीच का जो भाव ये होता है इसे केंद्र भाव की संज्ञा दी जाती है। यह पहला भाव, यह चौथा, यह 7वां और यह 10वां, ये चारों भाव संयुक्त रूप से केंद्र भाव कहे जाते हैं। इस केंद्र भाव में कोई भी ग्रह विराजमान होना ग्रह के बलाबल को बढ़ा देता है, यानी ग्रह यदि इन केंद्रों में आ जाते हैं तो अपने शुभता को बढ़ा देते हैं, शुभ फलों को देने लगते हैं। यहाँ यदि बुध विराजित हो जाए, साथ ही साथ बुध के द्वारा बनने वाले भद्र महापुरुष योग के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि बुध अपने राशि का हो या उच्च राशि का हो। बुध 3 नंबर और 6 नंबर यानी मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं और कन्या राशि में ही उच्च राशि के माने जाते हैं। यानी यदि आपकी कुंडली में यहाँ चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में 3 नंबर हो या 6 नंबर हो या 6 नंबर हो और बुध विराजमान हो तब जाकर बुध के द्वारा भद्र महापुरुष योग का निर्माण होता है। यानी ये केंद्र भाव में बुध का स्वगृही होकर विराजमान होना जन्म कुंडली को भद्र नामक राजयोग की रचना करता है। यानी जन्म कुंडली में बुध का बली होना और बली होकर केंद्र में बैठना भद्र महापुरुष का निर्माण करता है। आइए हम जानते हैं कि यदि भद्र महापुरुष योग कुंडली में बन रहा है तो उससे क्या लाभ होते हैं। भद्र महापुरुष योग बुध से बनने वाला योग है। बुध वाणी, विद्या, बुद्धि, याददाश्त शक्ति, वाचन शैली एवं लेखन शैली जैसे चीज़ों के कारक ग्रह हैं। तो यह निश्चित मानिए कि जब बुध बली हो जाएंगे तो आपके जीवन में बुध के ये सारे नैसर्गिक प्रभाव, गुण आपको देखने को मिलते हैं। आप ना केवल बातचीत की कला में दक्ष होते हैं बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता भी विशेष होती है। आप याददाश्त शक्ति भी विशेष रूप से रखते हैं। साथ ही साथ वाणी, बुद्धि और याददाश्त के सहयोग से कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। बुध को ही व्यापार के कारक ग्रह के रूप में माना जाता है, यानी व्यापारिक क्षेत्रों में भी आप सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे भी जिनकी वाणी, विद्या, बुद्धि एवं बातचीत की शैली उत्तम हो, वे ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार बना लेते हैं और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनने से व्यापार में वृद्धि सामान्य बात है। यानी अपने कार्यशैली, अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, इन चीज़ों में अच्छा होने की वजह से आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने लगते हैं। यानी जन्म कुंडली में यदि बुध से भद्र योग का निर्माण हो जाए तो यह निश्चित मानिए कि बुध अपने सभी शुभ फलों को आपको देने लगते हैं। यहाँ भद्र योग में भी
दो स्थिति होती है। पहली स्थिति है कि बुध का मिथुन राशि का होना, यानी 3 नंबर का बुध यहाँ कहीं भी बैठा हो तो इसका एक प्रभाव होगा, जहाँ बुध स्वगृही होंगे। वहीं कन्या राशि में अगर बुध विराजमान होकर भद्र योग बना रहे हो तो कन्या राशि में बुध ना केवल स्वगृही माने जाते हैं बल्कि उच्च राशि के भी माने जाते हैं। कन्या राशि में यदि बुध उच्च के हो रहे हों तो यह निश्चित मानिए कि यह भद्र योग अब 100% लाभ देगा। यानी जितने लाभ की चर्चा मैंने वीडियो में किया है उनमें कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी। आप विशेष रूप से विद्या, बुद्धि, बातचीत की शैली, लेखन, वाचन इत्यादि में दक्ष होते हैं। आप जीवन में देखते ही देखते सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आपके बुद्धि के सामने कोई टिक नहीं सकता है। कहा गया है कि यदि कन्या राशि का बुध भद्र योग बना ले तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में परास्त करना असंभव है। कन्या राशि से बनने वाले भद्र योग व्यक्ति को जीरो से लेकर हीरो बना देते हैं। जीवन में जहां चाहते हैं वहां सफलता प्राप्त करते हैं। धन संपदा हो, यश प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, सारे मामलों को लेकर इनकी बुद्धि विशेष रूप से दक्ष होती है। जीवन में यह देखते ही देखते आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करते हैं। इनको पीछे कर देना, इनको पछाड़ देना, इनको कहीं ना कहीं असफल कर देना किसी के बस की बात नहीं होती है। यानी शत्रु या कोई नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये बुद्धि के बल पे विशेष सफलता अर्जित करते हैं। यानी भद्र योग जन्म कुंडली के अधीन एक वरदान की तरह होता है। जीवन में भद्र योग विशेष लाभ देता है। यदि आपके कुंडली में भी भद्र योग बन रहा हो तो यह निश्चित और विश्वास मानिए कि जीवन में आपको आगे बढ़ने से धरती पे कोई नहीं रोक सकता है। यानी किसी भी प्रकार की स्थिति, परिस्थिति, वातावरण से आप निकलकर जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज के इस संक्षिप्त वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा किसी अन्य ग्रह से बनने वाले योग के विषय में। तो आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञान पर जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।